कृष्णा। आज का टॉपिक है योर फीलिंग्स वर्सेस देयर फीलिंग्स। तो मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, दो डेक हैं, नंबर 1 नंबर 2, दोनों ही रिंग्स हैं। तो आपको इसमें से एक रिंग चुननी होगी और ध्यान रखें कि एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है। तो मान लीजिए ये डेक आपने चूज़ किया योर फीलिंग्स, तो शायद ये उनकी फीलिंग्स दर्शा सकता है और ये आपकी फीलिंग दर्शा सकता है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। सो जज द रीडिंग अकॉर्डिंग। सो पहले देखते हैं पाइल नंबर 1, फीलिंग्स क्या है। द लवर्स, बहुत अच्छा कार्ड है। सो ये दर्शाता है कि प्यार का मौसम आ गया है एंड जिसके लिए भी कार्ड है, आपके लिए या उनके लिए है। सो दिल में बिल्कुल भी झिझक नहीं है। वॉट दे वॉन्ट इज टू टेक द रिलेशनशिप अहेड। रिलेशनशिप अगर नहीं है तो रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं। प्यार है तो अटूट बंधन में बंधना चाहते हैं, प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं। एंड व्हाट दे वांट इज़ टू कीप द मोमेंटम हाई। किसी भी तरह से रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे प्यार का इजहार है, प्यार के छोटे छोटे पलों में आस्वाद ले रहे हैं। They don't want to dissolve the relationship anymore, anyhow. So they are trying to preserve the relationship as much as possible. तो बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं एंड दे वांट टू कीप द रिलेशनशिप हाई। एंड उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड व्हाट दे वांट इज़ टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। सेक्शुअल अर्ग भी है, सेक्शुअल एनर्जी भी है। सो दे वॉन्ट टू अकम्पनी यू। आपका साथ किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। दे वॉन्ट यू टू बी विद देम एंड दे वॉन्ट देमसेल्फ टू बी विथ यू एवरी टाइम। सेकेंड कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। सो द हाई प्रीस्टेस टेल्स कि यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिलेशनशिप को किस तरह से और स्टिक किया जा सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं। एंड व्हाट दे वांट इज़ टू कीप द मोमेंटम हाई। लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी भी हाल में इस रिलेशनशिप को और इस पल को लूज़ नहीं करना चाहते। अगर आप हर रोज़ मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं मिल सकते, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि दोनों में कभी झगड़ा ना हो। सो दे वांट टू कीप द कंपनी अलाइव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो हार्ड वर्क इज़ गोइंग ऑन। व्हाट दे वांट इज़ टू कीप द मोमेंटम हाई। मैं वापस से वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कीप द मोमेंटम हाई। वो किसी भी तरीके से मोमेंटम लूज़ नहीं करना चाहते। या फिर आप, जिसके लिए भी कार्ड हो, जिसके लिए आपने चुना हो, व्हाट दिस कार्ड रेफर्स कि ये जो एनर्जी है वो कांस्टेंट एनर्जी है और ये रीवर्क प्रोसेस में है। मतलब इनका काम ख़त्म नहीं हो रहा है। एक बार आपने बात की और बात ख़त्म हुई, ऐसा नहीं है। वापस से बात करना चाहते हैं, वापस से आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो जो भी पास में घटना हुई है उसको भूल जाना चाहते हैं और पास को पास में रखना चाहते हैं। एंड व्हाट दे वांट इज़ टू कीप द करंट स्टेटस अलाइव। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आशावादी हैं, भविष्य की राह में आगे चल बसे हैं, आगे चल पड़े हैं। एंड व्हाट दे वांट इज़ टू हैव अ फ्यूचर स्टेबल इन देयर लाइफ। तो एक स्टेबल फ्यूचर के लिए हार्डवर्क करने जा रहे हैं और इनकी दिलो ख्वाहिश है कि एक अच्छा फ्यूचर उनको मिले जिसके साथ ये आगे बढ़ सके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फैक्टर था जो इनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, उनके हिसाब से अभी ये समय आ गया है कि अगर आप या वो प्रपोज कर रहे हैं तो आप या वो कह सकते हैं कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू हैंडल रिलेशनशिप। और शायद ये मौका आ भी चुका होगा आप दोनों के लाइफ में। तो ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार हैं, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक लेवल लगा था वो आपने अकॉम्प्लिश कर लिया है।
सो नाउ यू वांट एंजॉयमेंट इन योर लाइफ। टू ऑफ वांट्स, तो राह देख रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि कब समय आएगा, सही समय, और कब आप वर्क करोगे, इसके ऊपर काम चल रहा है। टू ऑफ कप्स, तो बहुत अच्छा कार्ड है ये। वेटिंग चल रही है, लेकिन दिल से जुड़ना चल रहा है, दिल से बातें चल रही है, दिल से कम्युनिकेशन चल रहा है। एंड व्हाट दे वांट इज़ टू हैव द कम्युनिकेशन रेडी। किसी भी हालत में कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना चाहते, और अपनी जो दिली ख्वाहिश है वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटाकल्स, तो लगातार ये कार्ड 2 आ गया है यहाँ पे। सो 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 2 इज़ द कार्ड हियर, 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो जगलिंग कर रहे हैं, चीज़ों को संभाल रहे हैं। अगर बातों में कहीं आप गुस्सा हो जाए या कहीं पे वो गुस्सा हो जाए, तो आप दोनों एक दूसरे को संभल के ले रहे हैं। सो किसी भी तरीके से कोई हल्ला ना हो जाए या कोई हड़बड़ी ना हो जाए, इसकी तसल्ली आप कर रहे हैं। जस्टिस, सो व्हाट डू यू वांट इन रिलेशनशिप, और व्हाट डू दे वांट इन रिलेशनशिप इज जस्टिस, कि जस्टिफाई हो जाए, रिलेशनशिप ना उधर जाए ना इधर आए, ना उसमें प्रोज हो ना कॉन्स हो, सेटल रहे, रिलेशनशिप में कोई भी स्ट्रेस ना हो, ऐसा बिहेवियर चल रहा है। द मैजिशियन, तो हर तरीके का सोल्यूशन रेडी करने का काम चल रहा है, कि चाहे आप दोनों में बात चल रही हो, नहीं चल रही हो, थोड़ी सी अनबन आ रही हो, फिर भी इससे कैसे निकला जाए बाहर और कैसे वापस से जुड़ा जाए, इसके बारे में कोशिश चल रही है। 8 ऑफ कप्स, तो पास्ट जो है वो थोड़ा सा इनको हर्ट कर सकता है लाइफ में। पास्ट के मेमोरीज या फिर पास्ट के कुछ मोमेंट्स इनको ट्रिगर हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें कई मोमेंट्स ट्रिगर होते हैं, हम ना चाहते हुए भी ये मोमेंट्स हमारी आंखों के सामने खड़े रहते हैं, तो ऐसा इनको तकलीफ हो सकती है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन उसके बाद ही ये रियलाइज़ कर सकते हैं तुरंत बाद, ये तो हो चुका है। जैसे कि हम फिगर देख रहे हैं कि सॉर्ट्स तो घुस चुके, इसका मतलब ये जो पीरियड है वो एंड हो चुका है। नाउ इट्स ए न्यू जर्नी। 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन वापस से पास्ट में अटक रहे हैं। पास्ट में अटक रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिविटी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो जो पास्ट से कंटिन्यू आ रहा है, फिर आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी दोस्ती हो, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। 9 ऑफ वांट्स, तो एक विश मांग रहे हैं कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, लेकिन इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वांट्स, तो उसके लिए दिमाग लड़ा रहे हैं एंड अपना माइंड पावर यूज़ कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स, तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, उनके अंदाज में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो ये आपको संभाल के लेना होगा। द डेविल, तो डेविल कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप सेक्सुअल एनर्जी के लिए वगैरह ज़्यादा हड़बड़ाहट ना करें। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू वेट एंड देन प्रोसीड अहेड। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो डेफिनेटली आप दोनों एक साथ आओगे। सही समय आने के बाद वो सब चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए। 10 ऑफ पेंटाकल्स, तो एक कंप्लीशन का कार्ड है, तो एक बहुत अच्छा कार्ड है कि जो दिल ख्वाहिश है जो आपने व्यक्त की है, उन्होंने व्यक्त की है, वो पूरी हो सकती है। द हायरोफेंट, सो या तो शादी तक, निकाह तक ये चीज़ें ले जाने का सोच रहे हैं, या तो किसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेलविशर से गुफ्तगू कर रहे हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटाकल्स, सो दे आर रेडी टू मार्च अहेड। चीज़ों को आगे ले जाने के लिए ये रेडी है, तो इधर रेडी आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 2। द एम्प्रेस, तो एम्प्रेस कार्ड आ गए यहाँ पे। सो व्हाट डू यू वांट एट फर्स्ट इज अट्रैक्शन, या व्हाट डू यू वांट, सो जिसके लिए भी आपने कार्ड चुना है अपने लिए उनके लिए, सो यहाँ पे अट्रैक्शन पहले आ रहा है। सो बिफोर लव व्हाट एंटर्स हियर इज अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन बहुत है और अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर ये रिलेशनशिप चल पड़ी है। किंग ऑफ वांट्स, तो थोड़ी बंदिशें इस रिलेशनशिप की शुरुआत से ही लगी हुई है। कुछ बंदिशें जो आपने चाही है, ना चाही है, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में एंटर कर चुकी हैं, जिनको आपको
फॉलो करना है। नाइट ऑफ वांड्स, तो अब आगे बढ़ चले हैं एंड यू आर वंडरिंग दैट व्हाट टू डू राइट नाउ एंड हाउ टू सर्वाइव। तो आप या वो आगे बढ़ चुके हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, ना तो आपके सामने कोई मंजिल है, बस आपके सामने एक ही बात है कि आपको आगे निकलना है, किसी एक जगह पे रुकना नहीं है, रुक के किसी को आपको खो देना नहीं है, खुद का मन आपको कंट्रोल करना है और आगे बढ़ते जाना है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, उसका मतलब है कि जैसे एक खराब सपना होता है, तो कई बार चीज़ें हमें ऐसी दिखती हैं जो होती नहीं रियल में, लेकिन अंदाज ऐसे व्यक्त होता है कि मानो उन चीज़ों का बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ चुका है। सो ये फीलिंग यहाँ पे आ सकती है या आ रही है कि ऐसे मैंने क्यों कहा, या फिर ऐसा रिलेशनशिप में क्यों हुआ, या फिर ऐसा उसने क्यों कहा। तो इस क्यों का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। फोर ऑफ वांड्स, तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी बनते बनते रह चुकी हैं, चीज़ें बहुत अच्छे बनते बनते रह चुकी हैं और बहुत अच्छे बन भी सकती है अगर आप दोनों में से कोई एक चाहे तो। द चैरियट, तो यहाँ पे दो एनर्जीज आती हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई एक आगे बढ़ना चाहता है और कोई एक आपको रोकना चाहता है, तो आप दोनों को एक साथ आगे आना होगा या तो एक दूसरे का साथ छोड़ना होगा, तभी आप साथ साथ या तो आगे बढ़ेंगे या तो अलग अलग आगे बढ़ सकते हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मानो आपके सामने बंदिश लगाई गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन बंदिशों को तोड़ा कैसे जाए। ये बंदिशें आपके मन की हैं, या तो आप एक दूसरे को मिल नहीं रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, ये दूसरे को पता नहीं है। शायद आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, रिलेशनशिप को आगे ले जाने वाला थॉट आपके मन में आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ टू फॉलो योर हार्ट। आपका हार्ट आपको जो कहेगा उससे आप इस बंदिशों से निकल सकते हैं। द वर्ड, तो एक कंप्लीशन का कार्ड है, इसका मतलब है कि एक फेज पूरी हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप से जो भी आपको सीखना था, जो भी आपको जानना था, समझना था, वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो मानो आपकी रिलेशनशिप एक हफ्ते से चल रही है, एक साल से चल रही है, 2 साल से चल रही है, तो इस साल में, इस पूरे टाइम जोन में जो भी आपको सीखना था वो आपने सीख लिया है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ टू लर्न फ्रॉम दैट लेसन। एस ऑफ कप्स, उसका मतलब है कि अभी एक नई शुरुआत करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे द वर्ड आ गया, तो अकम्प्लिशमेंट का कार्ड आ गया। इसका मतलब इस रिलेशनशिप में जो भी अचीव करना था वो आपने अचीव किया, अब ज़रूरत है नया शुरुआत करने की। तो या तो आप रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, या तो एक नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड्स, तो सेकंड टाइम एस आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आगे आप बढ़ सकते हैं, और ये कार्ड दोनों के लिए है, मतलब वो भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें एक एक्सपीरियंस गेन करना होता है, या फिर हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी हमें आगे बढ़ना हुआ होता है, और आगे बढ़ना ही हमारे लिए अच्छा ही होती है। कई बार हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, हमारे रूल्स हो, हमारे मोरल्स हो, हमें थामे हुए रखते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे में हम उसे नहीं रोक सकते। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, तो इसमें आप की एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है जो आप मेंड नहीं करना चाहते, मतलब उसको तोड़ना नहीं चाहते। तो या तो आप रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, या नए रिलेशनशिप में इतनी जल्दी पढ़ना नहीं चाहते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। इफ़ दिस इज़ अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट देम, ये आपके ऊपर डिपेंड है व्हाट टू डू। नेक्स्ट कार्ड इज़ द एम्परर, तो यहाँ पे आप रूल्स को ले जा रहे हैं, आप अपने रूल्स, अपने मोरल्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड व्हाट यू वांट इज टू कीप होल्ड ऑन रिलेशनशिप। आप किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करना चाहते हैं, लूज़ नहीं करना चाहते। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटाकल्स। 6 ऑफ पेंटाकल्स में बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का साथ और संयम ना खोए, बल्कि समझे कि इस रिलेशनशिप में आपने क्या खोया, क्या पाया,
क्या समझा, क्या जाना और उसके ऊपर कितना वर्क किया। नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे किसी का दिल टूटने वाला है, या तो आपका दिल टूटने वाला है, या तो उनका दिल टूटने वाला है, या तो जिनसे आप दोनों में से कोई मोहब्बत करने लगे हैं या बातें करने लगे हैं उनका दिल टूटने वाला है। सो एज यू से देयर कुड बी थर्ड पर्सन, सो आउट ऑफ देम anyone, any of them could have this card applied. Queen of Pentacles. तो यहाँ पे अश्योरेंस से गारंटी है, आप में से किसी एक को अश्योरेंस है कि ये रिलेशनशिप वर्क करने वाली है, तो उसके लिए जितना भी टाइम लगेगा आप वो टाइम डिवोट करने के लिए रेडी हैं, आप उतने टाइम के लिए रुकने के लिए रेडी हैं। 6 ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे आपने ठान लिया है कि अगर मैं आगे बढ़ूँगा या आगे बढ़ूँगी तो इसी के साथ, इन्हीं के साथ, वरना नहीं। तो ये आपकी सोच है और इस सोच को लेके आप आगे बढ़ चुके हैं। द स्टार। तो आपकी विश दिखलाता है, आपकी इच्छा क्या है वो दिखलाता है, एंड योर विश इज टू गो अहेड, टू प्रोसीड अहेड एंड नॉट टू स्टॉप। नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। तो बहुत सारी हेल्प आपको मिल सकती है, आपके दोस्त हैं या फिर उनके दोस्त हैं या आपके कोई वेल विशर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एस ऑफ सॉर्ट। तो आई थिंक थर्ड एस आ गया यहाँ पे। तो एक नई शुरुआत करनी ज़रूरी है, तो जो पुराना है उसको आपको कट करना है। तो शायद आपको तकलीफ़ हो सकती है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ इसेंशियल हियर एंड व्हाट दिस कार्ड सजेस्ट कि कोई नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब आप नई शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिल के सामने खड़ा होगा वो होगा पास्ट का। तो आप पास्ट को लेके बहुत हर्ट फील करोगे, यू विल फील हर्ट लुकिंग एट द पास्ट, और वही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ट्स। लेकिन आपको चुनाव करना होगा, या तो आपको पास्ट का चुनाव करना होगा या तो फ्यूचर का चुनाव करना होगा। प्रेजेंट तो आप जी रहे हैं जिसमें आप असमंजस है, तो आपके सामने 2 चीज़ें हैं, या तो पास्ट के साथ जुड़े या तो फ्यूचर को देखें। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। एस ऑफ पेंटाकल्स, आई थिंक द फोर्थ एस। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके लिए राह देख रही है, एक नया दिन आपके लिए शुरू हो रहा है। एंड द फाइनल कार्ड इज रिवर्स, द हर्मिट। तो द हर्मिट इतनी जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। जो डिसीजन लेना है वो आपको खुद अपने बलबूते पर लेना है। तो इट्स रीडिंग आपके लिए।